रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लगू वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसु तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु संत मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी बन की घास और कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। संत भगवान की जय हो, बागेश्वर धाम की अपने अपने मताई बाप की जय पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की जय पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी की जय हटा वाले महंत जी की जय पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद संजीव कृष्ण ठाकुर जी की जय पूज्य श्री आचार्य चरणबिंद बड़े ही अद्भुत पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की जय पूज्य श्री आचार्य हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राज राजेश्वर महाराज जी की जय हरिद्वार वाले महाराज जी की जय सब संतन की जय यहाँ मंच पर विराजमान बागेश्वर धाम के सभी पागलों की जय हो, सामने बैठे बुंदेलखंड के कक्का हरन की जय हो साधु जी। सीताराम अरे जोर से बोलो साधु जी। सीताराम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बद्रीनाथ वाले महाराज जी आज मानो ऐसा लग रहा सब तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम पर उपस्थित हो गए। वृंदावन भी हरिद्वार भी बद्रीनाथ भी और बागेश्वर भी और पूरे प्रदेश की तरफ से यहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूरा मध्य प्रदेश भी आ गो। कितनी अद्भुत बात, कितना अद्भुत क्षण है। विगत 3 साल से कन्या विवाह महामहोत्सव चल रहा, यह 4th वर्ष है सामूहिक कन्या विवाह महामहोत्सव का। मेरे पागलों, तुम एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, बड़े दिल वाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीबों के घर पर, भिखमंगों के घर पर नहीं होती हैं, याद रखना। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौट कर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। केवल बागेश्वर पीठ नहीं है काम कर रही, साथ में देखो भाई हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माई डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी
आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। तो हमने बहुत करीब से देखा कि गरीबी क्या होती है। एक बार दो व्यक्ति बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन ने कहा, अरे तुम्हारे घर पर तो बेटियां ही बेटियां हैं, हमारे घर पर तो 4-4 बेटे हैं। तुम्हारे घर पर तो बेटियां भगवान ने दी हैं, पता नहीं भगवान तुमसे क्यों नाराज है। एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, वहीं खड़ी थी, नन्ही सी तोतली सी बच्ची, बड़ी मीठी मीठी बाणी में बोली, अंकल अंकल अंकल, ध्यान देना, बेटियां भिकमंगों के घर नहीं, जो दान देने की क्षमता रखता ऐसे शहंशाह के घर होती हैं। जहां इतना कहा सोई आंख भर आई। और मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय, जो हमें संसद में ले गए थे, राजराजेश्वर जी, प्रिंस चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव साइमन ओमन्स, ये भी बैठे हैं। और इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाड़ा है। हमने नहीं, संतों ने गाड़ा है, हम तो माध्यम थे। बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। और हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको गुरुजी वहां भी करना, आज व्रत भी, तो हमने कहा ठीक है। और अभी आपकी 2 बातें सुनकर अभी 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा, हम नहीं उठेंगे। पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम करने जाएंगे, फिर आ जाएंगे कथा के लिए, और शाम तक हम यहीं बैठेंगे और फिर आपको खूब प्रवचन सुनाएंगे। और हमारे प्रिय गोविंद नामदेव जी भी बैठे, सुमन तलवार, ये सब बागेश्वर धाम के चेला हैं, फिल्मों में जरूर हैं, लेकिन ये पक्के सनातनी हैं और सच्चे सनातनी हैं। हाँ, तो खूब बागेश्वर बालाजी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इन सब बेटियों को, जितने भी भाई बनकर पिता बनकर आए हैं, आप सब आशीर्वाद दो। आज हम गौरवान्वित हैं इन आचार्य चरणों की चरण धूलि के प्रताप से कि हम तो नहीं, ये संत मिलकर, पूरा बागेश्वर परिवार मिलकर 125 बेटियों का विवाह करवा रहा। अब केवल विवाह नहीं, बागेश्वर धाम पर दुआ और दवा दोनों मिलेगी। बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल भी बनेगा, जो बुंदेलखंड के लिए अद्भुत होगा। हम थोड़ी बनवाएंगे, अब हमारे बजरंग बली ने पकड़ रखे हैं बड़े बड़े लोग बगल में बैठे। हाँ, वो पूंछ घुमाएंगे, हनुमान जी पूंछ घुमाएंगे, सो लंका तक शंका नहीं है। हाँ, जब ऐसे संत आशीर्वाद देते हैं तो जय जयकार होती है, नालायक भी बोलने लायक हो जाता है। खूब कृपा बनी रहे, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। और अब बेटियों को, हमारी बेटियों को बुलाओ। आज ये लक्ष्मी और नारायण का रूप है, और मुख्यमंत्री जी तो पूरे प्रदेश के मम्मा हैं बेटियों के। और मम्मा से कहेंगे अब अपनी भांजियों को प्रणाम भी करें और इनको शुभ आशीर्वाद भी देवें, ताकि हाँ आ जाओ, लाओ लाओ, ताकि जो है यहीं से प्रणाम कर लो आप, बेटियां आए। हाँ, तो अब जो है बरमाला होगा, पहले उद्बोधन है। ठीक है ठीक है, आने दो तब तक। सियावल रामचंद्र की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, आचार्य चरण की, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। अब हम वाणी को विराम, फिर बोलेंगे बाद में, क्योंकि हमारा इंजन गर्म होता है तो रुकता नहीं है, तो हम फिर बाद में बोलेंगे। अभी जो है पूज्य महाराज जी सब संतों का आशीर्वाद ले ही लिया, अब जो है आगे का क्रम बढ़ाया जाए। जय सिया राम। अगर हम उल्टा कर दिए हो तो तुम सीधा कर देना। जी 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 जी, बहुत धन्यवाद।
बहुत अभिनंदन। और जिन पलों का हम इंतजार कर रहे थे वो पल नजदीक हैं, बेटियों के आशीर्वाद का पल है। मैं बस 2 मिनट और लूंगा ताकि ये व्यवस्थित हो जाए। सारी बेटियां जो हैं 21 जोड़े समक्ष में अभी विराजमान हो जाएं, अभी विराजमान हो जाएं, आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएंगे, अभी विराजमान हो जाएं सभी जोड़े सामने। इस बीच आज के हमारे जो बागेश्वर धाम परिवार के अन्य विभूतियां हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। विधायक श्री आलोक चतुर्वेदी जी, विधायक श्री नीरज दीक्षित जी, अजय टंडन जी तो पूर्व से ही सभी बेटियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। संत समाज के सभी महापुरुष मंच पर विराजमान हो जाएं। यह अनूठा क्षण है, अनूठा अवसर है। बेटियों से बातचीत हो रही है, दामादों से भी बातचीत हो रही है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए इन क्षणों का। एक पिता जब घर से बेटी को विदा करता है तो बड़ी जांच परख करता है, आशीर्वाद शुभकामनाएं देता है। ये वो पल हैं जिन पलों का हमें पूरे वर्ष इंतजार रहता है। बागेश्वर धाम परिवार का अनूठा संकल्प, हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह। मैं आग्रह करूंगा कुछ गुरुदेव भगवान से कि आसन ग्रहण कर लें। सभी हमारे जो महापुरुष हैं वो अपना आसन ग्रहण कर लें। जो अग्रिम पंक्ति में अतिरिक्त लोग हैं वो थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सन्यासी बाबा की, बोलिए बागेश्वर महादेव की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। और अब अपनी चर्चा के लिए मैं बता रहा था कि महाराज जी को अभी परिवार की चर्चा करनी है। अभी तो राजपीठ के समक्ष आशीर्वचन दिया था, अब परिवार के बीच आशीर्वचन। जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, श्री सीताराम भगवान की। कैसे हो सभी? बढ़िया। बागेश्वर बालाजी की कृपा से यह आयोजन आज निर्विघ्न संपन्न होने जा रहा और मंच के ऊपर बड़े बड़े महापुरुषों ने यहाँ पीठ पर आकर ये जो हमारी बेटियां हैं, इन बेटियों को जो आशीर्वाद दिया, और सब बेटियों के चेहरे बता रहे हैं कि वो सच में बहुत प्रसन्न हैं कि उनकी इस मंगल काज में एक दो नहीं लाखों लाखों लोग घराती और बाराती बनकर आए हैं। एक बहन की विदाई का पल, एक बेटी की विदाई का पल पिता से ज्यादा, और बहन की विदाई का पल भाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। अभी तक हम इस तैयारी में लगे थे कि 18 तारीख आने वाली है, हमारी 121 बिटियां आएंगी, दामाद आएंगे और उनका बड़ा धूमधाम से सब कुछ होगा। अब हम ये सोच रहे हैं कि जब आज शाम को ये विवाह के बाद जाएंगे तो अब किसकी तैयारी करेंगे। लेकिन हम यही कहेंगे कि बिटिया, भीड़ के कारण हम जरूर नहीं मिल पाए, बात नहीं अलग अलग कर पाए, तुम आते रहना, जब समय मिले जोड़ा से ही आना, खूब खुश रहना, जहां भी रहना एक काम करना, रामचरितमानस का पाठ जरूर करना। और जब तुम रामायण पढ़ना बिटिया तो एक एक रामचरितमानस बागेश्वर धाम से हमने दी है, और तुम रामचरितमानस पढ़ना, अपने परिवार को पढ़ाना बिटिया। उसी रामचरितमानस के राम से हमें ये लगेगा कि हमारी बिटिया हमको याद कर रही है।
और आज धर्म के पिता के रूप में, वैसे पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी जो कह रहे थे वो कम नहीं, कि आप सब लक्ष्मी और नारायण हो। बड़े हम तो देखो माध्यम हैं, करने वाले जरूर दिखाई पड़ रहे, लोगों को लग रहा है कि गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ये सब कर रहे हैं, पर सच तो यह है एक एक कार्यकर्ता, एक एक बागेश्वर धाम का सेवादार जो पार्किंग, पानी, टेंट सुविधा से लेकर के जगह जगह धूप में खड़े, पंडाल में खड़े, जगह जगह व्यवस्था बना रहे, इस संपूर्ण आयोजन का श्रेय बागेश्वर धाम के एक एक पुष्प को जाता है। और धन देना तो सरल है, लेकिन यहां पर धूप में खड़े होकर अपनी निजी भावनाओं का दमन करके दूसरे की भावनाओं को सिर चढ़ा करके सेवा करना बहुत कठिन है। तो आज हम सच में गौरवान्वित हैं। और बिटिया ऐसा आशीर्वाद देना, पूरे बागेश्वर परिवार को ऐसा आशीर्वाद बेटियों देकर जाना कि हर साल हमारा बागेश्वर परिवार इतना समृद्ध और इतना भाव युक्त और साधना और साधन युक्त बने कि हर साल अनेक ऐसी हमारी बेटियों का यहां से पाणी ग्रहण मंगलमय संस्कार करवाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम सब हमारे पास हो तो सब कुछ है। अब हमारी तो बोलने की सामर्थ्यता ही धीरे धीरे जा रही। हम सोच रहे जब शाम होगी तो फिर रात कैसे बीतेगी, क्या करेंगे। मतलब अभी तक तो इस इंतजार में थे हम कि आज 18 तारीख है, अब आज हमारी बेटियों का विवाह होगा। अब फिर कोशिश है, शरीर में सामर्थ्यता रही, कोई ऐसा उपद्रव नहीं हुआ तो अगले साल महाशिवरात्रि को पुनः बालाजी को याद करके फिर बेटियों का पाणी ग्रहण बालाजी करवाएंगे, हमें भरोसा है। तुम सब प्रसन्न रहना। तुम ये मत मानना कि तुम्हारे अब विवाह करवाया है तो हमने उपकार किया। तुम ये भी मत मान कर जाना कि तुम निर्धन थे इसीलिए बागेश्वर धाम से विवाह हुआ। नहीं, तुम धनवान थे इसीलिए बागेश्वर धाम हनुमान से विवाह हुआ। तुम निर्धन नहीं थे। निर्धन होते तो ये लाइट, टेंट, साउंड सर्विस, ये जो महापुरुष बैठे ना, इनको नहीं बुला पाते। तुम बिटिया हरो धनवान थी, और इतनी धनवान थी कि तुम लाखों लोगों को भोजन कराने में सक्षम थी, तब तो लाखों लोग प्रसाद पा रहे। और ऐसी ऐसी विभूति मलुक पीठ वाले महाराज जी, शासन प्रशासन, कुछ शासन प्रशासन भावनात्मक और प्रोटोकॉल ठीक है, सब कोई ऐसा नहीं रहा जो नहीं आया। जीवन में एक बात याद रखना, धनवान बहुत होते हैं, संपत्ति बहुतों के पास होती है, पर हम आप सबको, आप सब हमारी आत्माएं जो पीछे तक खड़े हैं, आप सबको हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें। अमीरों के विवाह में तो लाखों लोग पहुंच जाते हैं, लाखों लाखों का उपहार लेकर जाते हैं, कभी उनके विवाह में भी आया करो जिनका कोई नहीं होता। आज हम तो धर्म के पिता हैं और हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, मतलब हम बहुत कठोर भी हैं और यूं कहो कि हम, लेकिन हम विचार कर रहे हैं कि तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी, हमारा तो नाता भी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पढ़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं, क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का।
पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो दो दो कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी। लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती। पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बनाते ना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती, तो कभी मां बनती, तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता। और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का कि सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है, जितने लोग यहां खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। उस बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है। वही अभी हमको एक पत्रकार मिले रास्ते में, ऐसी जल्दी जल्दी हम चले जा रहे थे, तो हमको कान में गुरुजी एक बात बतानी। फिर कमरे तक गए, हमने कहा बोलो। गुरुजी जब हम बेटियों से पूछ रहे थे ना, तो हमने कहा कि बताओ आपको कैसा लग रहा। बोले गुरुजी सब रो रही थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा विवाह इतना भव्य और दिव्य होगा। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, कभी भी अवहेलना मत करना, कभी भी अवहेलना मत करना। पुत्र तो बहुत बड़ा बनने पर अपने प्रोटोकॉल में, अपने विचार में जीने लगता है और उसका जीवन विचित्र होता है। परंतु बेटियां कितनी भी व्यस्त हो जाएं, परंतु बेटियों का वो हमारे पास आज भी लोग आते हैं, हम तो बहुत अनुभव ऑब्जर्व करते रहते हैं, बैठे बैठे ऑब्जर्व करते हैं। बेटियां अगर अपने ससुराल में हैं और रक्षाबंधन आ जाए और अगर धोखे से वो किसी कारणवश ना पहुंच पाए, तो भाई की कलाई खाली ना रहे, पड़ोसी वाले अंकल के पास दौड़ दौड़ करके जाती हैं। क्या आप जाएंगे अंकल जी? यदि जाना तो हमारे भाई के लिए कलाई के लिए राखी लेकर के चले जाना, ताकि रक्षाबंधन पर कलाई सूनी ना रहे। अब वो जल्दी जल्दी बनाकर भेज देती हैं। तो बेटियां ईश्वर का वरदान है। हम बार बार अब क्या बोलें, ना तो हमें प्रवचन याद आ रहे, ना हमें ये याद आ रहा कि हम क्या कहें। लोगों को लग रहा कि बागेश्वर वाले महाराज जी करवा रहे, हम हाथ जोड़ के बोले हम नहीं करवाए। पूरा बागेश्वर धाम का एक एक परिवार हमारी जेब में है भी क्या। लोगों को लगता है कि अमीर आदमी, हम बिल्कुल भी अमीर नहीं है। लोगों की भावनाएं हैं। कोई आया तो एक 54 साल का व्यक्ति था, उसके कोई संतान नहीं हो रही थी, पुत्र हो गया। बोले गुरुजी कुछ देना है, सहयोग ले लो। 2 महीना पहले हमने कहा अगर पैसा लेंगे खर्च हो जाएंगे, तुम एक करना, हमारी बेटियों का विवाह हो रहा, एक एक फ्रिज दे देना बेटियों को। खत्म, अब बस हो गया, उसका काम हो गया, हमारा काम हो गया। तो आप लोगों को लगता होगा,
और हम ये आपको महिमा मंडन करने के लिए भी नहीं बता रहे, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में जितनी खुशियां बटोरना चाहते हो बटोर सकते हो, पर खा करके खुशियां नहीं बटोर सकते। दुनिया को, दीनहीन को खिला करके खुशियां झोली में भर सकते हो आप। और जो आनंद भोजन करने में है उससे कहीं अनंत गुना आनंद और मन की तृप्ति भोजन कराने में है। और महापुरुष इस बात को बहुत बलीपूर्वक जानते हैं। तो आप सब जो आज आए हैं, अभी हम जाएंगे नहीं, बैठेंगे, पर हमारी सामर्थ्यता नहीं है अब बोलने की, तो हम अभी बैठ जाएंगे सामने। शाम को भजन संध्या भी है चित्र विचित्र जी की। अब बेटियों का वो पानी ग्रहण भी होना है, और सब हम कहेंगे पहले तो पानी पिलाओ सबको, और जब तक हम कहेंगे एक आरती बनवाओ। ये लक्ष्मी नारायण का रूप है। एक आरती पंडित जी से कहेंगे एक आरती बनाओ, और हम चाहेंगे हम अपनी बेटियों की, दामादों की आरती उतारें। तो जब भी बने ना आ जाया करना है। हम तो ऐसे मूर्ख हैं, पागल हैं, पर जैसे भी है तुम्हारे धर्म के पिता हैं, तो जब भी मन करे तुम्हारा तुम चले आना। और हम तो ये भी करेंगे, अगर जब तक 2-3 घंटे में हो जाए ना, इन बेटियों के लिए एक ऐसा पास बनाओ कि ये कभी भी हमसे मिल सके। एक सील से कट होकर तुरंत, जब तक अभी भावर पड़ेगी ना बिटियों की, तब तक एक एक पास बनाओ। और अगले साल हम फिर कहते हैं, अब हमें पता नहीं बालाजी क्या करवाएंगे, अगर सबका सहयोग रहा। हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन बालाजी ने चाहा और बागेश्वर धाम के एक एक पागल ने चाहा, तो अगले साल 125 बेटियों का करेंगे। करेंगे पक्का। 25 तो गुरुदेव हो गई इसी वर्ष। अच्छा हो गई, तो 131 कर देंगे। हाँ, 20 कौन पूर्ति करेगा? चलो, चाचा कह रहे 151, 120 चाचा के। अब 151 बेटियों का होगा, और तैयारी आज से ही करो। कौन कौन आएगा? पक्का? जोर से बोलो ना, जोश में कि होश में? एक साल में भूल तो नहीं जाओगे? तो अगले साल 151 बेटियों का करेंगे। और हम चाहेंगे कि अब अभी से, अभी 2 मिनट रुक जाओ, बड़ी आरती बना लो। आते तो रहना। और आज से ही तुम्हारी, अब फिर अगले साल तुम्हारी बहनों का विवाह होगा, उसमें आना है, और जोड़ा से आना। बाल मुकुंद जी मिले ना, अब हम तो कुछ नहीं, बागेश्वर धाम से हैं हम, और तुम्हें क्या दे सकते? आशीष तो दे ही रहे, लेकिन हम तुम्हें ठाकुर जी दे रहे कि ये तुम्हारे साथ रक्षा में दोनों की जिंदगी भर रहेंगे। और एक एक तुलसी की माला दी है ना, है एक एक तुलसी की माला है। ये तुलसी की माला हमने इसलिए दी है ना कि कभी तुम्हारे गले में बेटियों सोना चांदी ना रहे ना, तो मनहीन मत करना। तुलसी की कीमत इस दुनिया में कोई वस्तु नहीं है, उसको धारण करे रहना। और रामायण जरूर पढ़ना, ताकि तुम्हें हमारी कभी कभी आए ना धर्म पिता की याद आए। इस बहाने तुम ठटरी बारती रहोगी। तो ठटरी को बरो हैं, ये भी कहते हो बड़ो नक कटा, हमें दिन भर बैठा रहे रहो, ऐसा कहो। अच्छा, धक्का मुक्की तो नहीं हुई? अच्छा ना। और अब हम क्या बोलने लायक नहीं है, बाकी बोलते भी जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बोलने लायक नहीं है, लेकिन चुप भी तो नहीं हो रहा है। और चुप इसलिए नहीं हो रहे कि सबसे लास्ट में जो खड़े ना, उन्हें हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। तुम्हें हम दिखा रहे, टीवी पे देखो। चलाइए भैया, मोई टीवी पे चला। कौन तो रे कक्का को अलग ने चला? हाँ चला। हाँ, अब हम दिखाने। हाँ, सब जने बहुत अच्छे हो, बहुत आप लोगों ने सहयोग किया, आपका हृदय से धन्यवाद। जुग जुग जियो। और अगली साल की तैयारी करो, भारत हिंदू राष्ट्र की भी तैयारी करो। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, कछु जन के तो जो हिंदू राष्ट्र को उठाइयो, जो देखो तो आदमी हमसे कहने लगत के बाबा बवाली है।
हम बवाली हैं कि जौन जी बैनर लेके आए जे बवाली। करो भैया कैमरा, अब न्यूज वाले देख लो, हम नहीं कह रहे, भी देखो आदमी क्या कह रहे। लो अजय, हमने नहीं बैठा है कि तुम ये कह दो कि ये गुरु जी ने अपने से ला बैठा है। वाह, ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो। और आज लगभग जो अनुभव बताया है, 12 लाख से ज्यादा बागेश्वर धाम पर पागल पहुंचे हैं सुबह 6 बजे से। कल से ही खूब आनंद है। तो आप सब, हम अंकुर को कहेंगे 2-2 मिनट हमारी बिटियां जो बोलना चाहे ना, उनसे बुलवाओ, उन्हें कैसा लग रहा है। कोई बच्ची को कुछ कहना हो, किसी बिटिया को बोलना है, हाँ बोलना है ना, लो बोलो। बालाजी महाराज की। हम महाराज जी से हम ये कहना चाहते हैं, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम एक बात से बस संतुष्ट नहीं है, हमारे पापा की थोड़ी दाढ़ से दर्द उठता रहता है, वो कभी ठीक नहीं होता। वो बस ठीक हो जाए तो ठीक रहेगा। दाढ़ उखड़ भी गई है, फिर भी दर्द उठता है, आराम नहीं मिल रहा है। यहीं पर है जी। और कोई बिटिया को यहाँ के बारे में बोलना है, हैं? बोलना है कुछ? अच्छा बिटिया, इनको दो पानी पी लें, पानी पी लें। हाँ हाँ, हम महाराज जी से ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनके भाई है, माँ बाप है, सब कोई है, फिर भी उनके भाई साथ नहीं देते कभी कभी। जैसे हमारे भी 3 भाई हैं, पर हमारे कोई सपोर्ट में नहीं थे, पर महाराज जी ने हमारा साथ दिया। हम इसका हमेशा धन्यवाद रहेगा हमें, और हम हमेशा बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे। जय महाराज। बिटिया के लिए खूब ताली बजाओ, खूब जोर से बजाओ, क्योंकि इसका साथ आप लोगों ने दिया ना। हाँ बिटिया, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? मोनिका नाम है गुरुजी। कहाँ रहते हैं? छतरपुर में। अब बोलो। गुरुजी बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने हमारी इतनी सहायता की है, बहुत अच्छा लगा हमें आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। हमारा कोई नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी कोई नहीं है। हमने तो आपसे बस विनती की है कि हमारे गुरुजी हैं बस। वाह, थैंक यू। और कोई बिटिया बोलना है? इस पूरे विवाह महोत्सव में 52 बिटियां ऐसी हैं, किसी के मां नहीं है तो किसी के पिता नहीं। 50 पे तो 52 बिटियां ऐसी हैं जो जगह जगह से आए हैं। बोलना है बिटिया, इस बच्ची को भी दे दो। हम दे रहे हैं। खड़ी हो जाओ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। साधु जी सीताराम। हम सबसे एक यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गुरु जी थोड़ा नजदीक करें। हम सबसे एक प्रार्थना ये कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी को बदनाम करने की कोशिश ना करें, ठीक? वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक? ऐसा कोई नहीं है जैसे गुरुदेव। अब बागेश्वर बालाजी महाराज चमत्कारी है, परंतु गुरुदेव जी को यह ना कहें कि चमत्कार करके अपने वश में कर रहे हैं सबको। ये मेरी प्रार्थना है सबसे। यहाँ बालाजी की शक्ति है, और हमने 7 महीने हो गए, हमने प्रत्यक्ष देखा। हमारा पर्चा कोई नहीं बना, लेकिन हमारे सारे काम हो रहे। हमारे मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है, हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई नहीं है आपका? नहीं गुरुजी, इनके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है। ये बच्ची हमको दंदरौआ में मिली थी जी, 19 हमें याद आ गया। मिले थे आपको। दंदरौआ में ये बच्ची हमको मिली थी, और इस बच्ची के ना माँ है ना इस बच्ची के भाई बहन है। बोलो बेटा।
तो हमारी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है अब सबसे कि हमारे गुरुजी को कुछ भी मत कहो, उल्टा सीधा बदनाम करने की कोशिश न करो। यहाँ बालाजी महाराज की कृपा है, हमारा कोई पर्चा नहीं बना है, लेकिन हमारे सारे काम हो रहे हैं। जितना हम परेशान थे, हमारे माँ बाप कोई नहीं थे, हमें अंतरात्मा से इतनी शांति है कि हमारे सब कुछ वही हैं, गुरुजी और बालाजी महाराज। बस जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। और कोई बिटिया अपना भाव प्रकट करेंगे? बेटा खड़ी हो जाओ। बागेश्वर भगवान की जय हो। बागेश्वर भगवान ने हमारी बहुत कृपा की है, क्योंकि हमारे पापा नहीं हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। बिटिया कौन कहता तुम्हारे पिता नहीं? पागल हो क्या? हाँ? आज से हम हैं जीवन भर के लिए बिटिया। अब मुस्कुराना है, हैं? कभी भी लगे तुम आते रहना, और तुम्हारे साथ ना हमसे जितने लाखों लोग जुड़े बागेश्वर धाम से, वो सब तुम्हारे साथ हैं बिटिया। साहब बैठ। कहाँ रहती बिटिया? छतरपुर में। अच्छा, ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास। अच्छा, दामाद कौन है? दामाद इधर खड़े हो जाओ बेटा। तुम कहाँ रहते हो? गठेौरा, छतरपुर के पास। गठेौरा में रहते हैं। क्या करते हो? ठेकेदारी करते हैं बाहर पंजाब में। हैं? पंजाब में काम करते हैं। पंजाब में काम। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। आगे? मुकेश अहरवाल। मुकेश अहरवाल। तुम एक काम करना, हम कार्ड तो दिलवाई देते, जब भी आया करो हमसे मिलने आ जाया करो, दोनों ही आया करो, बिटिया को भी ले आया करो। ठीक है जी। ठीक है ना? अच्छे से रहना हो, ठीक है। और शिकायत ना हमें मिले, वरना हम लड़ पड़ेंगे। ठीक है जी। है ना? खुश रहो, बैठो। धन्यवाद बिटिया खुश बागेश्वर रहो। भगवान की। और कोई बोलना चाहता है क्या? कोई लड़का बार बोलना चाहता हो? और कोई बिटिया भाव, एकाध भाव व्यक्त? बहुत हो गया है वैसे। अब आरती कर लेते हैं, फिर इसके बाद में शाम अभी पूज्य महाराज जी कथा करने पहुंचेंगे। रात को चित्र विचित्र जी महाराज की भजन संध्या होगी, और आप सब बड़े भाव से रहना। जो जो आज महाशिवरात्रि पर घर बैठे देख रहे या यहाँ पर हैं, आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बालाजी ऐसी कृपा करें कि तुम सबकी आंखों में कभी आंसू न आवे, और ऐसे ही जीवन भर तुम सब बागेश्वर बालाजी के दर्शन करते रहो। सन्यासी बाबा की। अब हम आरती कर लेते हैं। नारायण भगवान की जय लक्ष्मी रमणा गाओ। महाराज संत जी को बुला सकते हैं हम बाद में। पूज्य नेपाली वाले महाराज जी आप आ जाएं। हाँ, एक मिनट जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। आज एक ऐसी और बहन आई है जो हमसे बहुत लड़ती है। दुनिया की सबसे छोटी बहन। कितने इंच है? मात्र 24 इंच। आयु है 29 साल। नागपुर महाराष्ट्र की, जिसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। मात्र 24 इंच की ये हमारी बहन हमसे बहुत लड़ती है। हम उससे तुम्हारी बात करवाते हैं। ये दुनिया की अद्भुत बहन है, हम आपकी बात करवाते हैं पहुंचकर। लाओ जरा। हाँ, आगे पूछो। इधर आओ। क्यों लड़ती बहन? क्यों लड़ती हो? महाराज जी मैं आपसे कब लड़ी? सीताराम बोलो सबको। सीताराम। अपना नाम बताओ। सच में बता दूं? झूठी में? सच में बताओ। मेरा नाम ज्योति आमगे है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ, खासकर महाराज जी से मिलने के लिए। और महाराज जी जब नागपुर आए थे तो उन्होंने खुद ने मुझे इनवाइट किए थे उनके धाम पे आने के लिए। और महाराज जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ही क्यूट है।
हमको आप भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरी बहन। थैंक यू। अच्छा, ये देखो एक बात बोले, अब सब लोग कहते हैं कि 24 इंच है लंबाई ये वो, लेकिन हम एक बात बोले, कितनी भी कम, लेकिन आत्मविश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि बड़े बड़े संकट मुंह मोड़कर भाग जाएं। सबको सीताराम कर लो आप। सीताराम। और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बेटियों के विवाह पे क्या कहना है? सबको जाके बोलो। ये तुम्हारी बहनों के बारे में जाके बोलो ना, छोटी बहन है ना, मिलो सबको। मुझे भी 3 सिस्टर है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। जब भी मैं किसी बेटी की शादी देखती हूँ तो मुझे भी इमोशनल आ जाता है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी कि अपने लाइफ में हमेशा खुश रहो, और बस मैं यही बोलना चाहूँगी। अच्छा, मिलो ना जाके बहन, सबको मिलो ना। अच्छा, इन सबको मिलो, पूछो कहाँ से आए। कैसे हो आप? कहाँ से हो आप? छतरपुर से। आप कैसे हो? सही है। हाँ? सही है। आओ बहन अब हमारे पास। अच्छा, दौड़ लगाए आओ। एक बार हमारी सबसे छोटी बहन जो दुनिया में अद्भुत है, वहां सबको सीताराम कर लो फिर से। सीताराम। जय, सबको जय सिया राम। ये इस चतुर्थ कन्या विवाह महामहोत्सव में ना जाने किस रूप में नारायण भगवान आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बागेश्वर बालाजी जरूर आए हैं। हम आरती करके बेटियों को फिर मंडप पहुंचना है, क्योंकि रात हो जाएगी विदाई के लिए। रात हो जाए तो परिवार वालों से कह देना रुक लेना, संत आरती में पहुंच जाएंगे। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.